आईपीएल सट्टे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन सट्टे में करोड़ों का ट्रांजैक्शन, 3 मोबाइलों से खुलेंगे कई अहम राज। आने वाले दिनों में पुलिस महकमे में भी हो सकती है हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वदेश शर्मा। आज बात करते हैं अशोकनगर जिले में ऑनलाइन सट्टे की। तो अशोकनगर जिला बरसों से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि कई अन्य राज्यों में भी हमेशा सुर्खियों में रहा है और यहाँ से कहीं ना कहीं बड़े बड़े सट्टा कारोबारियों के तार कई प्रदेशों में जुड़े रहे हैं। और इसी को लेकर आज अशोकनगर जिले के चंदेरी थाने की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और न केवल 3 आरोपियों को दबोचा है बल्कि इनके पास से बरामद एक महिंद्रा कार और 3 जो मोबाइल जब्त किए गए हैं उनसे जो सबूत सामने आए हैं और जो करोड़ों का ट्रांजैक्शन बरामद किया है पुलिस ने, उसको लेके कहीं ना कहीं पुलिस ने इन तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड ली है। और आने वाले दिनों में रिमांड के दौरान इन तीनों आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ करेगी और जो तार जुड़ रहे हैं उनको लेकर पुलिस और तथ्य जुटाएगी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जिन 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी नज़दीकियां हमेशा पुलिस से रही हैं और हमेशा यह लोग पुलिस के काम करते देखे गए हैं। और ऐसे में इनके पास से करोड़ों का ट्रांजैक्शन और जो सूत्र बता रहे हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अशोकनगर जिले के साथ साथ कई अन्य जिलों की पुलिस के उन कुछ कर्मचारियों की मुसीबत बढ़ने वाली है जो कहीं ना केवल इनके नज़दीक रहे हैं बल्कि उनके पूरे लेन देन में भी शामिल रहे हैं। अब देखना होगा कि चंदेरी थाने की पुलिस किन किन तथ्यों के आधार पर कब तक इस पूरे जो गिरोह है उससे पूछताछ करती है और आने वाले दिनों में क्या खुलासा करती है। फिलहाल इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी ने एक बार पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल देखिए स्वदेश समाचार की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। अशोकनगर जिले में आईपीएल सट्टे के ऊपर आज चंदेरी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां 2 से 3 आरोपी चंदेरी के बाईपास से गिरफ्तार किए। बताया जा रहा है कि वह लगभग 25 तारीख से चंदेरी में आईपीएल सट्टे का कारोबार कर रहे थे। इसी बीच सूत्रों की जानकारी जैसे ही चंदेरी पुलिस को लगी तो वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची और जो आरोपी थी एक बोलेरो गाड़ी में बैठकर की सट्टा काट रहे थे, जो आईपीएल का सट्टा संचालित कर रहे थे। देखा जाए तो इस सट्टे के कारोबार में लगभग करोड़ों रुपए का जो टर्नओवर उसमें बताया गया, लेन देन बताया गया। लेकिन इस कार्रवाई के पीछे यदि देखा जाए तो सूत्रों की माने तो उस कार्रवाई में कहीं ना कहीं जो सट्टा काटने वाले लोग थे वह पुलिसकर्मी हैं उनके संरक्षण में एक वर्दी को कलंकित करने का काम कर रहे थे। जो अशोकनगर जिला सहित अन्य जिले के जो कुछ पुलिसकर्मी हैं वह सट्टा खिलवाते थे, उनके नामों पर कई अन्य नामों पर जो है आईडिया बनाए हुए थे और चंदेरी में इन आईडियो के माध्यम से आईपीएल सट्टा चलवाते थे। लेकिन अब इस कार्रवाई के पीछे अब देखना है कि चंदेरी पुलिस किस प्रकार यह पूरी कार्रवाई को अंजाम देती, क्योंकि एक वर्दी पर बड़ा दाग लगने के लिए जा रहा है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। यदि पूरी बारीकी से यदि पुलिस इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देती है तो वास्तविक अशोकनगर जिले में उन वर्दीधारियों जो कलंकित करने का काम कर रहे हैं उन पर एक बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन यह तो देखने वाली बात है कि चंदेरी पुलिस इस पूरी कार्रवाई को किस एंगल से लेती हो, क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अशोकनगर जिले के चंदेरी में पकड़े गए इन जो आरोपी हैं यह कहीं ना कहीं व्हाट्सएप कॉल से ऐसे बताया जा रहा है, सूत्रों की मानो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर उनकी बातचीत होती थी, कई पुलिसकर्मियों से बातचीत होती थी। लेकिन वह उसका क्या कॉल डिटेल नहीं सामने आ पाई। लेकिन देखा जाए तो पुलिस अब इस पूरी कार्रवाई में लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस ने लगभग एक दिन का जो माननीय न्यायालय ने रिमांड 1 दिन का दिया है, उस रिमांड के दौरान पुलिस उस आरोपियों से गहराई से पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद आखिरकार पुलिस किस बड़ी कार्रवाई कहां तक क्योंकि आने वाले दिनों में उन पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी आंच आने वाली है जो इस जो कारोबार में लिप्त थे। दिनेश प्रजापति, स्वदेश समाचार, चंदेरी। ये कल मुखबिर की सूचना पर हाईवे से 2 आरोपियों को पकड़ा जिनके नाम जितेंद्र धाकड़ निवासी मानूपुरा पहाड़गढ़ जिला मुरैना का है, एक सौरभ सेन है जो कि मुकाबली का रहने वाला है। ये जो है 25 तारीख से लगभग ऐसा प्रमाण मिला है कि 25 तारीख से यहाँ पर थे और ये ऑनलाइन सट्टे का काम कर रहे थे। इन पे मोबाइल में से का लगभग 1 करोड़ का लेन देन इसमें मिला है। एक आरोपी अभी फरार है, निखिल पवार, जो मुकाबली का है।
और एक आरोपी और पकड़ा है, दीपक धाकड़, जो कि कैलारस से पकड़ा है। इनको आज माननीय न्यायालय पीआर हेतु पेश किया गया है। सर इसमें सर और भी आरोपी क्या शामिल किए जाएंगे सर? इसमें अभी विवेचना चल रही है। विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर और आरोपी अगर मिलते हैं तो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है सर? अभी आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया है पीआर हेतु। 1 दिन का पीआर माननीय न्यायालय से प्राप्त हुआ है। अब उनके पूछताछ की जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें बताया जा रहा है कि इस आईपीएल में कहीं ना कहीं जो है पुलिस कर्मी भी इसमें संलिप्तता बताई जा रही है सर। अब उसमें जांच में आए बिंदुओं के आधार पर ही अपन उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।